और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एनडीए के घटक दलों से मुलाकात करेंगे और इस बैठक में राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने जो है उनसे एक राजनीतिक चर्चा की भी तस्वीर सामने आएगी। और माना जा रहा है कि इस बैठक में बिहार में सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर गहन चिंतन हो सकता है, बातचीत यहां पर हो सकती है। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में आज की मुलाकातों को बिहार चुनाव के समीकरण तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखिए, चाहे कांग्रेस के खेमे से बड़ी तस्वीर निकलकर नजर आएगी, लेकिन एनडीए में भी अब मंथन का बड़ा दौर नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग पर चर्चा यहां पर की जा सकती है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में मंथन का दौर अब शुरू हो रहा है। हालांकि मुलाकातें इससे पहले बेहद खास तौर पर नजर आ चुकी हैं। एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरने के दावे और वायदे भी किए जा चुके हैं, पर अभी फिलहाल कुछ सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा है बाकी है। तो चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पहले तो बैठक को लेकर क्या अपडेट है और दूसरा एजेंडे क्या कुछ हो सकते हैं? सीट शेयरिंग तो देखिए मुख्य एजेंडा है ही, लेकिन इसके अलावा और किन किन मुद्दों पर बातचीत संभव आज? देखिए, बड़ी बैठकों से पहले जो कुछ बैठकों का दौर रहता है उसी फहरिस्त में या आज की जो बैठक है वो प्रस्तावित है। और करीब दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में यह बैठक प्रस्तावित है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं और जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और इसके अलावा जो एलजेपी है उनके नुमाइंदों से यह वार्ता होगी। कुल मिलाकर किस सीट से किस पार्टी का उम्मीदवार जो खड़ा करना है इस पर चर्चा होगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस बार यह है कि एलजेपी भी एनडीए गठबंधन में आ चुकी है। तो अब जेडीयू और बीजेपी को अपने अपने शेयर में से वह सीट का हिस्सा देना पड़ेगा। तो एनडीए रणनीतिकारों का जो फोकस है विनेबिलिटी, यानी कि किस सीट पर सबसे ज़्यादा जीत की संभावना है, और उसी सिलसिले में आज यह बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात है। कुशवाहा की पार्टी से कुशवाहा से मुलाकात होगी, इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी से होगी, और इसी कड़ी में आने वाले दिनों में मांझी की भी पार्टी से मुलाकात प्रस्तावित है। तो जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं लगातार मिल रहे हैं और अब एक एक सीट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और यहाँ यह भी बताना ये जरूरी है कि एक एक सांसदों से, एक एक विधायक से बाकायदा 1-to-1 मीटिंग हो रही है और उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, जिसके बाद ही उम्मीदवारों का नाम तय किया जाएगा। तो ये अब इस बार पार्टियां थोड़ा अधिक हैं, सीटों की जो कुर्बानी है वह बीजेपी को भी देनी पड़ेगी, जेडीयू को भी देनी पड़ेगी, इसलिए कदम जो रखे जा रहे हैं बेहद फूक फूक कर। तो हमारे सहयोगी अमित पांडे पूरी जानकारी देते हुए कि अब वो कौन से चेहरे सामने आ सकते हैं जो जनता के सामने बतौर उम्मीदवार उतरेंगे। नजर बनाए रखिएगा अमित, आगे भी आपके जरिए जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे।